हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में सुधारवाद। मार्टिन लूथर जो कि एक जर्मनी का धर्म सुधारक था। 1517 ईस्वी में जब पॉप का एजेंट, जिस एजेंट का नाम था टैटजल, पाप विमोचन पत्रों की बिक्री करने के लिए विटनबर्ग पहुंचा तो वहां उसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया। इसने अपने मत के समर्थन में 95 लेख लिखे और इस कारण पॉप जो था लूथर से नाराज हो गया और 1520 ईस्वी में लूथर को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। पाप विमोचन पत्र जो थे, ये पत्र पॉप लियो दसम जो कि रोम का पॉप था, रोम में संत पीटर की गिरजाघर के निर्माण हेतु धन की आवश्यकता थी, तो इसके लिए उसने पाप विमोचन पत्रों को बेचना शुरू किया। टैटजल ने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति इन पाप पत्रों को खरीदेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति चर्च को धन दान देकर प्रायश्चित कर सकता है और इसके लिए पाप विमोचन पत्रों को जारी किया गया। रोम में जेसुइट संघ था जिसका संस्थापक इग्नेशियस लॉयोला था। 1534 ईस्वी में इस संघ की स्थापना की गई और कैथोलिक धर्म की सेवा करना तथा प्रोटेस्टेंट धर्म का दमन करने के लिए इस धर्म की स्थापना की गई थी। क्योंकि रोम के अंदर जो दो धर्म चल रहे थे, एक था कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट। इन दोनों धर्मों में आपसी अपने धर्म को लेकर आपसी विवाद था, तो एक दूसरे को ये नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे के धर्म का दमन करने के लिए ये अलग अलग संस्थाएं की स्थापना कर रहे थे। और धर्म सुधार आंदोलन जो कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक धार्मिक क्रांति हुई थी जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। पॉप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए, चर्च की कुरीतियों को दूर करने तथा धार्मिक अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए यह धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। और प्रतिवाद धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कैथोलिक धर्म के नेताओं को अत्यधिक चिंता हुई। अतः पॉप और उसके अनुयायियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिवाद धर्म सुधार आंदोलन चलाया, जिसमें कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए। और धर्म सुधार आंदोलन के जो कारण माने जाते हैं उनमें 5 जो प्रमुख कारण थे वह यह थे कि पॉप की सांसारिकता एवं विलासिता बढ़ती जा रही थी, वह अत्यंत विलासप्रिय हो गया था और चर्च में आंतरिक दुर्बलताएं होती गई। पादरियों के जो चरित्र था वह अनैतिक होता गया। पॉप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ता गया और इसके अलावा चर्च की दमनकारी नीति से जनसाधारण में तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, जो कि मार्टिन लूथर के नेतृत्व में चलाया गया। ज्विंगली यह एक स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचारक था और उसने कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। ऑक्सबर्ग की संधि जो कि कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट शासकों के बीच संपन्न हुई थी 1555 ईस्वी में, और इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी कि साम्राज्य परिषद में दोनों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, प्रत्येक राज्य के शासक को अपनी प्रजा का धर्म निश्चित करने का अधिकार दिया जाएगा, प्रोटेस्टेंट मत को कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी। 1552 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंट ने चर्च की जितनी संपत्ति पर अधिकार किया था वह चर्च को वापस लौटा दी और इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट जो है धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कारणों का विश्लेषण। तो अर्थ की बात हमने की कि चर्च में जो धर्म चल रहे थे या रोम की चर्च में जो धर्म थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म, इन धर्मों में जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। और इनके उद्देश्य रहे थे कि पॉप तथा धर्म अधिकारियों के नैतिक आचरण में सुधार करने के लिए यह सुधार आंदोलन चलाया गया। चर्च की बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। रोम के जो पॉप थे, धर्म अधिकारों को नष्ट करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। ईसाइयों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया।
इसके अलावा कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे थे जिसके कारण यह आंदोलन चला था? तो इसका सबसे पहला कारण माना जाता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण ही यूरोप वासियों में स्वतंत्र चिंतन तथा तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब लोग ईसाई धर्म में प्रचलित धार्मिक पाखंडों एवं आडंबरों का विरोध करने लगे। अतः पुनर्जागरण से धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। और धार्मिक कारणों की अगर बात करें तो धार्मिक कारण में था कि पॉप की सांसारिकता तथा विलास प्रियता बढ़ती गई। पॉप का नैतिक चरित्र जो था वह अत्यंत हीन हो गया था। वह अनैतिक तरीकों से धन एकत्रित करने लगा, जिसमें पाप विमोचन पत्र को भी हमने अध्ययन किया था। और इसी कारण धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। ये मात्र एक ही कारण नहीं था, धार्मिक कारणों में अन्य भी कारण हैं कि पॉप की भांति पादरी भी विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। चर्च और मठ जो थे भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके थे। यूरोपीय देशों के धर्माधिकारी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगे। पॉप ने रोम को वैभवशाली बनाने के लिए विपुल धन खर्च किया, लेकिन यूरोपवासी नहीं चाहते थे कि उनका धन रोम पर खर्च किया जाए। इसके अलावा छोटे पादरी जो थे वह सरल और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, जबकि जो बड़े पादरी थे वे विलास प्रिय थे। इन्हें देखकर छोटे पादरियों में भी असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके अलावा चर्च ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर एवं दमनकारी नीति अपनाई। पॉप ने जॉन हस और सेवोनारोला नामक धर्म सुधारकों को जिंदा जलवा दिया था, इस कठोर नीति के अपनाए जाने के कारण। इसके अलावा 1878 ईस्वी में पोप जो तंत्र था वह दो भागों में विभाजित हो गया। एक पोप रोम में रहता था और दूसरा पोप फ्रांस में रहता था। दोनों में एकता तथा मित्रता का अभाव था और धर्म सुधारकों का योगदान मिलने के कारण चर्च में फैली बुराइयां तथा धार्मिक पाखंडों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा इरेस्मस नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा में पादरियों की अज्ञानता पर कटु व्यंग्य भी किए, जिसके कारण पोप ने या जो धर्म अधिकारी थे उन्होंने कठोर नीति को अपनाया अपने विरोधियों के दमन के लिए। और आर्थिक कारणों में अगर देखें तो यूरोप का जो धनिक वर्ग था वह चर्च के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि इन्हें अपनी आय का लगभग एक भाग चर्च को देना पड़ता था। और व्यापारी वर्ग चर्च की इस आर्थिक नीति से वह परेशान थे। वह चर्च की आर्थिक नीति का विरोध करते थे, अतः वह इस नीति से स्वतंत्र होना चाहते थे। अतः उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। राजनीतिक कारणों की बात करें तो पॉप राज्यों के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। वह किसी भी सम्राट को शासक बना सकता था, शासक जो निरंकुश शासक होता था, और इसी कारण पॉप का विरोध करने वालों को ईसाई धर्म से बहिष्कृत किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण में पॉप के प्रति असंतोष व्याप्त होने लगा। यूरोप के शासक राजनीतिक मामलों में पॉप का हस्तक्षेप सहन नहीं करते थे। सम्राट चर्च की अपार संपत्ति से ईर्ष्या करते थे। चर्च ने अपने न्यायालय स्थापित कर रखे थे जिस पर राजाओं का कोई नियंत्रण नहीं था, और इस कारण यूरोपीय शासक चर्च विरोधी हो गए। न्यायालय में पॉप अपने इच्छा अनुसार निर्णय लेता और कठोर नीति अपनाते हुए अपने विरोधियों का दमन करता। और तत्कालीन कारणों में देखा जाए तो जो पाप विमोचन पत्र थे और इनकी बिक्री के परिणाम स्वरूप ही मार्टिन लूथर के द्वारा इसका विरोध प्रारंभ हुआ, और विरोध के परिणाम स्वरूप ही धर्म सुधार आंदोलन एक बड़े रूप में उभर कर सामने आया। और अगर धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान देखें तो इसकी हम बात डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर